हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी जीडी सिलेबस। ठीक ना दोस्तों, देखिए इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शारीरिक फिटनेस टेस्ट, शारीरिक मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ठीक ना, सभी टेस्ट को बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी जीडी में जितने भी प्रकार का टेस्ट होता है सभी टेस्ट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, ठीक ना। और बेसिकली इंडियन आर्मी जीडी सोल्जर का क्या सिलेबस है, सिलेबस को हम जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या टॉपिक आप सभी के सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए पहले हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट में लिखित परीक्षा की बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए लिखित परीक्षा आपकी होती है, टोटल 50 प्रश्न का पूछे जाते हैं, ठीक ना। 50 प्रश्न के आपके पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न के पूछे जाते हैं, उसमें जनरल नॉलेज आपका समान ज्ञान से 15 प्रश्न रहेगा, ठीक ना। 30 अंक रहने वाला है, ठीक ना। 15 प्रश्न रहेगा, 30 अंक आपका रहने वाला है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के बारे में, ठीक ना। देखिए जनरल साइंस के बारे में आपका 15 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। टोटल 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, देखिए सामान्य ज्ञान यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम समान विज्ञान की बात करेंगे। तो समान विज्ञान आपका रहेगा 15 प्रश्न, 30 मार्क्स का आपका पूछे जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका रहने वाला है गणित, ठीक ना। गणित में आपका देखिए मैथमेटिक्स में आपका 15 प्रश्न रहेगा और 30 मिनट का टाइम, आप 30 अंक का रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग। तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का सवाल आपका 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे, ठीक ना। और 10 अंक का टोटल रहने वाला है, ठीक ना। कुल आपका देखिए कुल आपका 50 प्रश्न रहेगा, ठीक ना। कुल आपका 50 प्रश्न रहने वाला है और टोटल प्रश्नों की अंक की बात करें तो 100 रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों डिटेल में अब हम जानते हैं, सभी टॉपिक को कवर करते हैं। नोट में आप सभी को लिखे, आप सभी का NCC सर्टिफिकेट है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा, ठीक ना। सभी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलेगा, ठीक ना। और हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहले हम कवर करेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका सामान्य ज्ञान में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। दोस्तों देखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इन सभी टॉपिक को कवर करके जाना है, ठीक ना। देखिए पहला टॉपिक आपका रहेगा जनरल नॉलेज में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, ठीक ना। 15 क्वेश्चन 30 नंबर का आपका रहेगा, ठीक ना। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, ठीक ना, विशेष रूप से इतिहास से संबंधित, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद संस्कृति कल्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ज्योग्राफी एंड हु, ठीक ना। भारत के कौन क्या, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ना है। लघु रूप के बारे में पढ़ना है। खेल के बारे में आपका पढ़ना है, ठीक ना। पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। शब्दावली के बारे में आप सभी को पढ़ना है, ठीक ना। भारतीय शास्त्र बल के बारे में पढ़ना, महाद्वीप और उप महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद आविष्कार और खोज के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। बुक एंड ऑथर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। हाल ही में जितने भी हुए कुछ भी घटनाएं करंट इवेंट के अकॉर्डिंग आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक ना। प्रमुख व्यक्ति आदि के नाम से आपका पूछा जाएगा, ठीक ना। अब आपका जीके का सिलेबस खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान जनरल साइंस के बारे में कि किन किन टॉपिक से आपको जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका रह गया भौतिक एवं रासायनिक जीव विज्ञान से रहने वाला, ठीक है। संबंधित सभी क्वेश्चन मूल सिद्धांत और दिन की गतिविधियों के बारे में रहेगा ना। जीवित और गैर आजीवित के बीच में अंतर रहेगा, ठीक ना। जीवन का आधार कोशिकाएं, प्रोटोप्लाज्मा और ऊतक के बारे में रहेगा। पौधे और जानवरों को वृद्धि और प्रजनन के बारे में आपका पूछा जाएगा, ठीक ना। मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। सामान्य महामारी, उनके कारण और रोकथाम, कई बीमारियां डिजीज के बारे में आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक ना। विटामिन के बारे में पूछा जाएगा। न्यूट्रिशंस के बारे में आप सभी का पूछा जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका रहेगा इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस। मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक ना। मैथ में आपका कौन कौन से टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। पहला आपका रह गया नंबर सिस्टम हो गया, ठीक ना। उसके बाद में आपका हो गया संपूर्ण संख्या की गणना के बारे में रहेगा, ठीक ना। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में आपका पूछा जाएगा। उसके बाद रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर के बारे में रहेगा, ठीक ना। उसके बाद फंडामेंटल्स अर्थमेटिकल्स ऑफ फ्रैक्शन LCM एंड HCF रहेगा, ठीक ना। उसके बाद परसेंटेज रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर रूट्स रहेगा, एवरेज रहेगा, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड रहेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक ना। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क,
और एक अलजेब्रा बेसिक अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक ना। उसके बाद ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आपको पढ़ लेना, मेंसुरेशन पढ़ भी लेना, ठीक ना। इन सभी टॉपिक से आपको मैथ का अब हम बात करेंगे। रीजनिंग का 5 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक ना। तो देखिए पहला आपका रह गया अल्फ़ाबेटिकल, ठीक ना। उसके बाद रहेगा आपका रीजनिंग एनालॉजिक्स के बारे में रहेगा ना, कृत्रिम भाषा, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर रहेगा, कारण प्रभाव रहेगा, घड़ी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा, क्यूब्स एंड क्वाइट्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। डेटा पर्याप्त के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा जाएगा, डाइस हो गया, डायरेक्शन हो गया। इन सभी टॉपिक्स आपको देखिए सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया है। इंडियन आर्मी जीडी का जितने भी सिलेबस है मैं सभी बता दिया किन किन टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका सिलेबस 2021 को फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस होता है आप सभी के लिए, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आयु, आपका एज कितना होना चाहिए इंडियन आर्मी जीडी में सोल्जर में जाने के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले एज आपका रहेगा 17.5 से 21 साल होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है ना एज है। एज पे बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एज रह गया। उसके बाद हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। 170 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। 170 से 71, 72, 75 है चलेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ठीक ना। और हम बात करते हैं यदि आप लद्दाख कैटेगरी में आते हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अंडमान एवं लक्षद्वीप उन सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे नेपाल और भारतीय गोरखा की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद रखना। वजन की बात करें तो इंडियन आर्मी जीडी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 50 केजी होना चाहिए, ठीक ना। 50 केजी किलोग्राम होना चाहिए, ठीक ना। लद्दाख से आने वाले उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 50 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह से आने वाले उम्मीदवार वजन न्यूनतम आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। नेपाल और भारतीय गोरखा न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक ना। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों का वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीना का। तो इंडियन आर्मी जीडी में आप सभी को आवेदन करने के लिए आपका सीना 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। आपका 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और फुला के आपको 82 सेंटीमीटर करना चाहिए। मैक्सिमम आपका जितना भी होगा चलेगा, ठीक ना, लेकिन 77 सेंटीमीटर आप सभी को होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप सभी के लिए दौड़ के बारे में। रनिंग आपका कितना होना चाहिए रनिंग, ठीक ना। तो पहले हम रनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सभी उम्मीदवारों के लिए 1.6 मतलब 1600 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है, ठीक ना। 1.6 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, ठीक ना। 5.5 मिनट में पूरा करने वाले उम्मीदवारों को 60 अंक दिए जाएंगे, ठीक ना। अगर आप 1600 मीटर 5.5 मिनट में कर देते हैं तो आप सभी को 60 अंक दिया जाएगा, ठीक ना। 5.5 मिनट में आपको कवर करना है, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 मिनट 31 सेकेंड के लेकर 5 मिनट से 43 सेकेंड के बीच में दौड़ पूरी करने वाले को उम्मीदवारों को 48 अंक दिए जाएंगे, ठीक ना। अंक में आपको कटौती देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलअप के बारे में। तो आपको 10 पुलअप करने वाले होंगे और 40 अंक मिलेंगे, ठीक ना। 9 पुलअप करने वाले उम्मीदवारों को 33 अंक मिलेंगे। 8 पुलअप करने वाले उम्मीदवारों को 27 अंक दिया जाएगा। 7 पुल करने वाले उम्मीदवारों को 21 अंक दिए जाएंगे, ठीक ना। अब हम बात करते हैं 9 फीट खाई। आपको 9 फीट खाई आपको छलांग लगानी है, ठीक ना। ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखना है दोस्तों। जितने भी नेवी एमआर का सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी मिनिमम आप सभी को पासिंग मार्क्स 35 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक ना। क्वालिफाई करना है तो 35 अंक लाना पड़ेगा 100 में, ठीक ना। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैंने इंडियन आर्मी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट्स थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते। तो एडमिट कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अविवाहित सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट क्रिकेट, ठीक ना।
बोनस मार्क सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट हो गया, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्लियर रखना है, ठीक ना। अगर आप सभी को इंडियन आर्मी जीडी में जानना है तो दोस्तों मैंने इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, ठीक ना। तो एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आप सभी के लिए। इस चैनल पे आपको इंडियन आर्मी जीडी का भी क्लास चालू होने वाला है, ठीक ना। आपसे नेवी एमआर का तो क्लास चालू है, ठीक ना, लेकिन आर्मी जीडी का भी क्लास इस चैनल पे चालू होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।